वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। हमको मालूम है कि आप लोग को सॉल्व करना आ रहा है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गया? 6। तो नंबर हमारा क्या था? तो नंबर इज इक्वल टू था हमारा, आपका ये ऐसा नंबर इज इक्वल टू था 10y प्लस 8। तो इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आई है? 6 प्लस x कितना था? 3 इज इक्वल टू 63। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ? 63। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो अभी आप लोग का काम रहेगा, y को मैंने सॉल्व नहीं किया है, पुट करके आप निकालिएगा, आ जाएगा। ठीक ठीक। तो अब एक ये नंबर वाला हो गया, और भी आप लोग घर से बनाइएगा। हो सकता है कि और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग उससे क्वेश्चन लेंगे। ऐसा है, अभी मैं आप ही लोग में से किसी से क्वेश्चन लेने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम का, और ये क्वेश्चन मैं किससे लूँगा मैं बताऊँगा, वही मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे, वही बोलेंगे। क्वेश्चन मुझे चाहिए, कौन बतलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? चलो, बड़ा डेंजरस नाम है, जा देखते हैं। किंग सूर्या। आई डोंट नो कि हु इज द किंग सूर्या। यस, अनम्यूट योर माइक, टॉक टू मी। किंग सूर्या। हेलो मिस्टर किंग। अच्छा, आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं दूसरे को बोलता हूँ। राहुल राज। राहुल राज। नो रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं। मैं और किसको बुलाऊं? और किसी गर्ल्स को बोलता हूँ। सुहानी सिंह। यस, सुहानी सिंह। प्लीज कोई स्क्रीन ऑफ लेकर। सुहानी सिंह, कैन यू? नो रिस्पॉन्स। इसका मतलब सब लोग क्लास अटेंड करके ये लोग कहीं बाहर तो नहीं चले जाते? ये कह रहा है कि सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मैं। आयुषी। ब्लू टिक, नो रिप्लाई। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। विदित राज, कैन यू हियर मी? क्या हुआ, कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है जी? ओके, ज्वाला प्रसाद, आप ये क्वेश्चन बोलिए। हेलो। ओके, दिव्यांशु, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड से सम क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, ले लो यार, मैं कब से आप लोग में से इतने लोगों को मैंने नाम लिया कि, लेकिन 6-7 लोगों में से सब लोग क्या मतलब सो रह जाते हैं क्या इसको लेकर? हेलो सर। सर हम श्रेष्ठ नो सर। सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो सर। हाँ, हु इज दिस? सर श्रेष्ठ सर।
ओके श्रेष्ठ, चलिए अब आप ही पहले नाम बोलिए, लिए बाकी लोग बाकी लोग सर, जिसका पहले नाम लिए थे। रखेंगे, श्रेष्ठ का लोग अपना। अच्छा ठीक है, तो आप प्लीज सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। श्रेष्ठ क्वेश्चन बोल रहा है, मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। उसके बाद जो आता है उसके बाद से। हाँ श्रेष्ठ बोलिए अपना क्वेश्चन। सम ऑफ सक्सेसर्स सम, तो बार बार सब श्रेष्ठ का माइक म्यूट कर दे रहे हैं। कौन सम म्यूट ऑफ कर दे रहा है? सर, कोई मेरा माइक म्यूट कर दे रहा है सर। प्लीज इस तरीके की हरकत मत कीजिए, जो लोग भी कर रहे हैं। बहुत महंगा ये पढ़ाई पढ़ रहा है बाबू, आपको लग रहा है। आप सब लोगों का कम से कम डेली 500-500 MB डाटा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कितने हजार MB आप लोग डाटा खर्च कर रहे हैं। सम ऑफ सक्सेसर्स ऑफ टू नंबर सक्सेसर कैसे लिख दीजिए तो? SUCCE CCE SSOR SSOR। लास्ट सम में ऑफ एस हो। सक्सेसर, हाँ सम ऑफ ऑफ टू सक्सेसर नंबर इज 40 ऑफ टू नंबर इज 40, whereas their difference is where as their difference is there as their difference is 6. is 6. Find the two numbers. Find the Two numbers. two number. ओके थैंक यू। माइक का अपना म्यूट कर लीजिए। Okay. सब लोगों को इस सवाल के लिए मात्र 3 मिनट का समय दिया। आई वांट सॉल्यूशन इन 3 मिनट। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 40। 17 गुड। हमको तुरंत जवाब नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कॉपी पे सॉल्व कीजिए बाय प्रोसेस। यहाँ हम लोग थोड़ी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। क्योंकि मार्क्स आपको प्रोसेस से मिलेंगे। सर सक्सेसर का मतलब थोड़ा समझा दीजिए। सक्सेसर का मतलब होता है उसके बाद में। जैसे 33 का सक्सेसर होगा 34। डिफरेंस इज 6। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत है। लास्ट में बताऊंगा। जिसका भी आंसर आ रहा है मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ। सर सम ऑफ देयर डिफरेंस चीज के बाद क्या लिखे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? डिफरेंस के बाद सम ऑफ डिफरेंस देयर इज 6। सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 40 where as their difference is 6। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमको फाइंड द ट्रू नंबर कह रहा है, तो आपको ये तो आसानी है, बहुत आसान मेरे लिए कर दिया कि नंबर को मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x।
and second number is equal to y. Okay, तो सक्सेसर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड सक्सेसर ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1. अब कह रहा है कि सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 40, मतलब x प्लस 1 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 40. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 38. एक स्टेप मैं खा गया हूँ, 1 प्लस 1 2 इधर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा. दिस गिव्स इक्वेशन नंबर 1. यहां तक समझ में आया आप लोगों को? रिप्लाई कीजिएगा, यहां तक समझ में आया? नो सर. देखिए ठीक है, जिनको नो सर, हमको कह रहा फाइंड द टू नंबर, तो हमने दो नंबर में पहला नंबर को x कह दिया, दूसरा नंबर को y कहा. फिर से क्वेश्चन को हमने पढ़ा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. कह रहा है सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के सक्सेसर. तो दो नंबर तो हम x और y मानते हैं, तो x का सक्सेसर क्या हो जाएगा, x प्लस. जैसे 3 का सक्सेसर क्या हुआ, 4. 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 में क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो 1 उसका सक्सेसर आ जाता है. तो और सक्सेसर ऑफ y कितना हो गया, y प्लस 1. और कह रहा है सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 40, मतलब x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 40. सो x प्लस y इज इक्वल टू क्या हुआ, 38. ठीक है. अब कह रहा है वेयर डिफरेंस इज 6 एट देयर डिफरेंस. इनके सक्सेसर का डिफरेंस क्या है, 6 है. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेयर एज देयर, और उन्हीं का, किसका, एज देयर का मतलब उन्हीं का, सक्सेसर का डिफरेंस इज 6, मतलब x प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1. जब y प्लस 1 को माइनस कीजिएगा इज इक्वल टू 6. तो x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6. तो x माइनस वाई नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है. नाउ अब दिख रहा है? यस सर. सो हम लोग का इक्वेशन ये 2 मिल गया. क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? एवरीवन गॉट इट? अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलते हैं. अब हम लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मोबाइल को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड की ओर. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38 था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. ऑलरेडी y का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी अपोजिट है, तो ऑन एडिंग y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 22. आगे के सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा. सब लोग से हो जाएगा ना? तो एक नंबर हमने निकाल दिया, रिप्लाई कीजिए, सबसे आगे हो जाएगा. यस बाय कैंसिल. तो पहले तो कुछ और आंसर आ रहा था कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा. जिन लोगों का भी जवाब आया था शुरुआत में, आपने सोचा कि बस कोई इसमें कुछ तो पूछ ही नहीं रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 करके आप लोगों ने बना लिया. मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन को सही से पढ़िए, सही से समझिए. वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोला वर्ड्स प्रॉब्लम को एक बार नहीं होता है तो 2 या 3 बार पढ़ के समझिए. चलिए, यस वेरी गुड. कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा बेटा, तो जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आएगा, लेकिन वो अपने आप सही हो जाता है 1 आध 2 मिनट.
आगे के क्वेश्चन पे चले। मैं एक क्वेश्चन देता हूं। This is the last question. एक एज वाला सवाल देता हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। मैं बोलता हूं वो भी सुनकर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मदर प्रेजेंट एज इज थ्राइस हर daughter age 15 year hence 50 years hence का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 15 years hence mother's age will be twice her daughter age at that time. Find their present age. Find their present age. चलिए इसको सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं आप लोग के लिए। वीडियो क्लियर है? होगा सबका, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस कोशिश करते रहो। अभी तो स्टार्ट किया चैप्टर बेटा। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए एक सप्ताह में वर्ड्स में ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो रहा है, इसलिए तकरीबन 20 से 22 दिन का क्लास चलता है। एक दिन में मात्र एक ही क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व होते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, कल नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इसका क्लास लूँगा। खैर ये तो क्लास होगा ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग होप कीजिए कि जुलाई अगस्त से सेशन चालू हो जाए, हम लोगों का स्कूल आने जाना चालू हो जाए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। हमने इक्वेशन का जब डेफिनेशन बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि इक्वेशन क्या है, तो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये कंडीशन दिया हुआ है और इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सर ब्लर हो रहा है बार बार। हाँ, लास्ट में आते आते थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोनों नेटवर्क में से कोई नेटवर्क बढ़िया नहीं चल रहा है, ना एयरटेल ना जियो।
अभी ब्लड आ रहा है? कभी ब्लर आ रहा है, कभी साफ आ रहा है। हाँ, वो मेन बात है कि आज मौसम की वजह से नेटवर्क एक समान नहीं रह रहा है, जबकि इसमें अभी मैंने दो नेट कनेक्शन करके रखा है। हॉटस्पॉट से एयरटेल जोड़ के रखा है, हेलो। जियो जोड़ के रखा है। हाँ हेलो। सर क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, मदर्स प्रेजेंट एज इज, मैं देखिए, मदर प्रेजेंट एज इज थ्राइस हर डॉटर एज, थ्राइस हर डॉटर, फुल स्टॉप। उसके बाद है 15 ईयर हैंड, 15 ईयर हैंड मदर्स एज विल बी twice her daughter's age at that time. Find their present age. अलग अलग जवाब आ रहे हैं, 10, 30, 15, 30। तो हम चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेट मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर, ठीक, और डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y, ठीक। अब पढ़ते हैं। कह रहा मदर प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ हर डॉटर एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ का उम्र बेटी से क्या है, 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3y। अगर बेटी की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कह रहा है ना कि माँ की उम्र आ जाती है। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन कह रहा है 15 ईयर है, 15 साल बाद। तो 15 ईयर हेंस मदर से एज कितना हो जाएगा, x प्लस 15 साल। अभी वो 15 साल की बात है, सॉरी अभी वो 8 ईयर की है, तो 15 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा, x प्लस 15 ईयर। और 15 ईयर हेंस डॉटर एज कितना हो जाएगा, तो y साल के लिए है तो उसमें 15 साल जोड़ देंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया है? रिप्लाई में भेज दीजिएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ईयर्स विल बी ट्वाइस हर डॉटर। माँ का एज बेटी के से क्या है, ट्वाइस है। मतलब x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 15। सो x प्लस 15 इज इक्वल टू होगा 2y प्लस 30। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। हियर इज इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन मिल गया, हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 था, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x का कोफिशिएंट बराबर है, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन साइन दोनों का क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। -3 + 2y माइनस वाई इज इक्वल टू -15। वाई किसका उम्र था, लड़की का। तो डॉटर एज इज इक्वल टू 15 एंड मदर एज इज इक्वल टू 45। द राइट आंसर इज 15 एंड 45। अब x की वैल्यू आप लोग निकालिएगा, तब मैं नहीं निकालूंगा। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही, तो मैं स्टॉप करता हूँ।
अच्छा, एक से अपराधी का भी 145 और वाई 45 दोनों। सॉरी सर, Y15 होगा, गलती राइट कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो आज की क्लास के लिए यहीं पे हम रोकते हैं, कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। और आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है टफेस्ट वन, तो मैं चाहूंगा कि मेरे पे व्हाट्सअप कर दे, ताकि कल मैं आते आते उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सिर्फ 15 साल आगे का नहीं निकाला बेटा, एक और वाई हमने उसको प्रेजेंट एज माना है, और एक और वाई को हमने प्रेजेंट एज माना है, तो वो जो एक और वाई की वैल्यू आई है अभी का है। So clear class? Bye everyone. विश्वास करो, दिखाई नहीं देता है जी तुम। Bye everyone, bye. अभी भी कुछ लोग हैं, जल्दी जल्दी प्लीज। बाय एवरीवन, लॉग आउट कीजिए। 24 लोग हैं, 23, 22, 20, 19, 18। यस, वेरी गुड, यही स्पीड से कीजिए लॉग आउट। बाय एवरीवन, बाय। विवेक सिंह प्लीज लॉग आउट कीजिए। कृतिका लॉग आउट कीजिए। उषा देवी जी कोई हैं, वो लॉग आउट कीजिए। राजपूत ए लॉग आउट कीजिए। आभास लॉग आउट कीजिए। जितेंद्र कुमार लॉग आउट कीजिए। निखिल लॉग आउट कीजिए। आभास लॉग आउट कीजिए। बाय एवरीवन, बाय। सुमित लॉग आउट कीजिए। मैं भी लॉग आउट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय। मेरा कितना ही मन के भी देखिए ना, बोल रही तब भी नहीं सुन रहे हैं।